एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग अब तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ ली हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके आगे हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। देखिए, अब तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। मैं आपको सब्जेक्ट बता चुका हूँ सर, अगर आपने लगातार वीडियो देखी होंगी। सब्जेक्ट बता चुका हूँ यानी काम करने वाले की इंग्लिश। तो जैसे आई हो गया, बी हो गया, उसके बाद यू है आपका, उसके बाद आता है आपका दे आता है, फिर ही आता है, शी आता है, आपका क्या आता है यहाँ पर शी आता है, उसके बाद इट आता है और उसके बाद आता है आपका नेम। हमने आपको बताया था कि भाई सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, लेकिन उन्हें हम याद रखने के लिए कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हमने देखा था अब तक। उसके बाद हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के टाइप देखे थे। एक कौन सा देखा था, एक हमने देखा था आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है सर आपका प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में क्या यानी कि एक वचन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एक वचन कह सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं भैया बहुवचन। ठीक, एक वचन में क्या क्या आ जाता है, ही आ जाता है आपका, शी आ जाता है, इट आ जाता है, उसके बाद आता है आपका नेम आ जाता है, और बहुवचन में ये वाले आ जाते हैं आई, वी, उसके बाद यू है और दे है। इसके आगे जितने भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं उसको आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे मान लो सिंगुलर में मैंने क्या लिखा, गर्ल लिखा, तो प्लूरल में क्या होगा, ये जाने के बाद गर्ल्स हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको वर्ब बताई थी कि भैया जी वर्ब यानी कि क्रिया, काम करने की इंग्लिश को वर्ब कहते हैं। जैसे गो माने जाना, उसके बाद कम माने आना, ठीक है, टेक माने लेना, ईट माने खाना, इस तरह से बहुत सारी वर्ब होती हैं। फिर हमने आपको बताया कि भाई वर्ब जो होती हैं वर्ब की फॉर्म भी होती हैं। ठीक, तो वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा की थी। कौन कौन सी फॉर्म होती है, जैसे अगर मैं गो वाली वर्ब को ले लूँ तो गो ये कौन सी हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आती है वेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इसका भी जाना ही होता है। इसके बाद आती है आपकी गोन, ये होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद होती है आपकी गोइंग, कह सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, आईएनजी वाली या ईएस वाली। तो गोइंग वाली इसको आप कह सकते हैं कि भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और अगर मैं ईएस लगा देता हूँ तो आप कह सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ये हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो सब्जेक्ट बताया था, उसके बाद ये वर्ब बताई थी, वर्ब की फॉर्म वगैरह बताई थी। शायद मैंने आपको ऑब्जेक्ट भी बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको उपकर्ता कहते हैं। उपकर्ता में जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसके बाद यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और उसके बाद इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, नाम का नाम ही रहता है। ऐसा कुछ आपको बताया गया होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। ये पहली वीडियो से था शायद। उसके बाद हमने लाइव से शुरू किया था पढ़ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, उसके बाद हमने लाइव से शुरू किया था कि भाई कैसे हम लाइव से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले रूटीन लाइव पढ़ी हमने आपकी, ठीक। उसके बाद इस तरह से एक एक करके लाइव आई थी। मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको थोड़ा सा ताकि आपको याद आ जाए। हमने रूटीन लाइफ पढ़ ली थी, ठीक। रूटीन लाइफ मतलब क्या, कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं, ये हमने देख लिया था। और हमने कौन सी पढ़ ली थी रूटीन लाइफ के अलावा, हमने पढ़ ली थी ये कंटिन्यू की जगह मैंने दूसरा नाम लिखा था। मैंने आपको बताया होगा रनिंग लाइफ, इस तरह से बताया गया होगा कि भाई रनिंग लाइफ, ठीक। रनिंग लाइफ की हिंदी क्या बताई होगी आपको, कोई काम कर रहे हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, कोई काम कर रहे हैं माने कोई काम जारी है। तो हमने रनिंग लाइफ देखी थी। उसके बाद एक लाइफ आई होगी सर आपकी फिनिश्ड लाइफ, ठीक। शायद जस्ट फिनिश्ड लिखा होगा, मैंने इसको देख लेना, चेक कर लेना, जस्ट फिनिश्ड लिखा होगा मैंने आपको। यहाँ पे इसकी हिंदी क्या बताई थी कि कोई काम कर चुके हैं, कोई काम कर चुके हैं या फिर कोई काम पूरा हो गया है, ये आपको बताया था। फिर हमने आपको शायद एक लाइफ ये बताई होगी फिनिश्ड माने कोई काम हो गया, पास्ट की जो बात होगी वो भी मैंने शायद आपको बताया होगा। तो उसकी पहचान ये होगी कि भाई कोई काम किया था।
इस तरह की बातें बोलेंगे तो हम फिनिश्ड लाइफ से चीज़ों को उठाएंगे। रूल्स ही मैंने हर वीडियो में आपको बता रखे हैं, तो ये हम बता चुके हैं, फिनिश्ड बता चुके हैं। और उसके बाद एक लाइफ रही होगी आपकी पास्ट फिनिश्ड लाइफ, ऐसा कुछ एक रहा होगा पास्ट फिनिश्ड लाइफ। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हमने लिखा होगा कि कोई काम, यही वाला होगा शायद, ये वाला, कोई काम कर चुके थे, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने आपको बताया होगा, एक चीज़ बताई होगी फ्यूचर लाइफ। हमने आपको फ्यूचर लाइफ बताई होगी कि भैया फ्यूचर लाइफ क्या होती है। इसकी हिंदी में क्या बताया होगा कि भाई कोई काम करेंगे, ये हमने आपको बताया होगा। उसके बाद आई होगी आपकी सर फ्यूचर और रनिंग, हाँ ये आई होगी सर, फ्यूचर रनिंग लाइफ आई होगी। फ्यूचर रनिंग में क्या होगा कि कोई काम कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, ये आया था। उसके बाद एक और आई होगी आपकी यहाँ पर फ्यूचर और फिनिश्ड लाइफ, ये आया होगा आपका एक फ्यूचर फिनिश्ड लाइफ। इसका मतलब होगा कि भाई कोई काम कर चुके होंगे, ये बताया होगा आपको। तो इस तरह से कुछ लाइफ मैंने आपको बताई थी और इनके रूल बताए थे, कुछ सेंटेंस भी लिखकर बताए थे। बहुत छोटे छोटे वीडियो बना दिए थे मैंने, ताकि आपको इतना टाइम ना लगे चीज़ों को जानने में, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं, बस रूल था, पहचान थी और सेंटेंस किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको बताया था, वो बताया था। फिर हमने कुछ स्ट्रक्चर शुरू किए थे, तो अब मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में भी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, ये चारों क्लासों की इंग्लिश धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ मैं। उनकी रीडर भी लेके आ रहा हूँ, मतलब लिटरेचर, जो आपकी 2 किताबें हैं, 9th में भी 2 ही हैं, 10th में 2 हैं, फर्स्ट ईयर में 2 हैं, इंटर में 2 हैं, और साथ में मैं उनकी ग्रामर भी अलग से लेके आ रहा हूँ। ये स्पीकिंग का चल रहा है, तो अगर कोई आपकी जान पहचान में है या आपके भाई बहन हैं, आप उनको वो बता सकते हैं। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ काम, तो वो सब चीज़ें आएंगी। अब देखिए, हमने कुछ आपको स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे एक स्ट्रक्चर आया होगा आपका वांट टू, स्ट्रक्चर आया होगा वांट टू, कोई काम करना चाहते हैं। फिर आपका एक स्ट्रक्चर आया होगा यहाँ पे वांटेड टू, कोई काम करना चाहते थे, वांट टू, वांटेड टू। फिर उसके बाद आया होगा आपका यहाँ पर लाइक टू, कोई काम करना पसंद करते हैं, ये हमने आपको बताया था। ठीक, वांट टू बता दिया होगा, वांटेड बता दिया होगा, लाइक बता दिया होगा। अब इसके आगे का हम स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं उसकी पहचान देखेंगे, और पहचान देखने के बाद रूल वगैरह क्या है और कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो भी नंबर होगा आप नोट कर रहे होंगे, आपको पता होगा। स्ट्रक्चर है आपका ये वुड लाइक टू, क्या स्ट्रक्चर है बोलिए एक बार, वुड लाइक टू। देखिए, हम स्पीकिंग पर काम कर रहे हैं, तो आप जितना बोलेंगे अपने मुंह से, हमारी जीभ को, हमारे गले को, जो बोलने का सिस्टम है हमारा, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको आदत पड़ेगी। तो अगर आप बोलेंगे, बाकी ये बेसिक ग्रामर भी आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं सीखने के बाद। वुड लाइक टू, पहचान होती है इसकी, कोई काम करना, क्या करेंगे, पसंद करेंगे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई काम करना अच्छा लगेगा। ये दोनों इसकी पहचान हो सकती हैं, ये भी इसकी पहचान हो सकती है, ये भी इसकी पहचान हो सकती है। तो वुड लाइक टू का हम यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई इसके रूल की। तो देखिए, छोटा सा एक रूल है, रूल मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फिर मैं इधर सेंटेंस लिख दूंगा। देखिए, रूल में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन, जो भी काम करेगा वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो सीधे आपका आ जाएगा वुड, लाइक और टू। और मैंने आपको बता रखा है, टू के बाद आप लगाएंगे वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। बस सेंटेंस बनाइए और खेल हो गया। लीजिए, मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। हाँ देखिए, एक हिंदी ये भी इसकी निकल के आई कि कोई काम करना चाहूँगा, ये भी आता है। तो इसमें आप चाहें तो ऐड कर लेना, कोई काम करना पसंद करेंगे, कोई काम करना अच्छा लगेगा, कोई काम करना चाहेंगे, वो भी इसकी पहचान हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, तो बस कुछ नहीं, कौन बोलना चाहेगा इंग्लिश में, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, वुड लाइक टू। आप फटाफट स्ट्रक्चर फॉलो करिए,
तो भैया जी आई वुड लाइक टू क्या स्पीक, स्पीक माने होता है बोलना, और क्या बोलना चाहूँगा सर, इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और देखिए सेंटेंस जैसे मैंने लिखा कि भाई मैं आपसे मिलना पसंद करूँगा, ठीक, मैं आपसे मिलना पसंद करूँगा, आपने ये बोला तो सीधे सीधे कौन मिलना पसंद करूँगा, मैं। उसके बाद क्या आएगा, आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा सीधे सीधे WOULD। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको समझ ना आए तो स्पेलिंग बता देता हूँ। WOULD, आई वुड लाइक टू, मिलने की होती है सर मीट। अब देखिए जैसे आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सामने आप किसी से बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, यू होता है इंग्लिश में, लेकिन यू की जगह उसका क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हालांकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो आई वुड लाइक टू मीट यू। तो आप ये ना समझें कि जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताया आई वी यू दे ही शीट नेम, ये सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट हम आपका ये कहलाएगा जो काम करेगा, जो बोल रहा है। आई वुड लाइक टू मीट यू, यहाँ पे यू क्या है, यू का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी हमें बोलने पर ज़्यादा फोकस करना है। और देखिए जैसे मैंने लिखा कि वो हमारे घर आना चाहेगी, वो हमारे घर आना चाहेगी, ये बात है। तो अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है चाहेगी मतलब कोई फीमेल है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, शी का यूज़ करते हैं। तो शी आ गया, उसके बाद आ गया वुड लाइक टू, आने की क्या होती है सर, कम। अब कहाँ आना चाहेगी, देखो सर हमारे घर पर, हम अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे घर पर। अगर आप अकेले हैं तो आप बोल सकते हैं माई हाउस, मेरे घर पर। अगर आप हमारे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आवर का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, आवर होम लिख सकते हैं या आवर हाउस लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये आपने बोला भी होगा, आवर प्रिंसिपल, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, आवर फ्रेंड, आवर क्लासरूम, इस तरह से ये वही है। बोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सोचना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मेरा फोकस है कि आप सोचें, सोच पाएंगे तो यकीन मानिए आप बोल पाएंगे। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं या जो भी आपकी भाषा है उसमें जिसमें बोलते हैं, क्योंकि आप सोच पाते हैं इसलिए बोल पाते हैं। भले ही आपको पता ना हो कि आप सोच के बोल रहे हैं, पर ऐसा होता ज़रूर है। क्योंकि जैसे ही नई भाषा बोलने पे आते हैं दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोलूँ। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो मैंने किसी न किसी वीडियो में उसकी चर्चा भी की होगी। तो ये कुछ था, एक आध सेंटेंस वो लिख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा कि हम मैच जीतना चाहेंगे। क्या जीतना चाहेंगे? अरे कौन नहीं चाहेगा जीतना भैया, हर कोई मैच जीतना चाहेगा। तो आपने सीधे सीधे लिखा हम की क्या होती है सर, वी। उसके बाद वुड लाइक टू, सारे सब्जेक्टों के लिए आपको वुड लाइक टू का ही यूज़ करना है। वी वुड लाइक टू, जीतने की होती है सर विन। मेरे सेंटेंस बनाने से पहले अगर आप बना ले रहे हैं तो इसका मतलब तरक्की कर रहे हैं। ये था आज का स्ट्रक्चर। इसमें आज हमने वुड लाइक टू देखा, अगली वीडियो में कुछ और हम देखेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि आपको टाइमिंग की भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से सीख भी सकें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। सेंटेंस लिखिए इस तरह के 50 सेंटेंस, सब्जेक्ट भूल जाइए, वो सब इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना आ ही जाएगा। मेन सेंटेंस है कि किस तरह के सेंटेंस, किस तरह की बातें इस स्ट्रक्चर से बनेंगी, ये है सोच पाना। सब्जेक्ट की टेंशन मत लेना कि अगर आपने कोई ऐसा सेंटेंस लिख दिया कि मेरे पिताजी के दोस्त हमें अपने यहाँ बुलाना चाहेंगे, तो मेरे पिताजी के दोस्त हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो टेंशन है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि किस तरह की बातें वुड लाइक टू से हम इंग्लिश में बोलेंगे। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।